कहानी के इस पार्ट में सातू और उसके साथ वाले सब लोग वाटर किंगडम पहुंच जाते हैं। वो लोग उस किंगडम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अचानक से एक लड़की भागकर सातू की तरफ आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसे फूल भी देती है और किस कर लेती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सफीर होती है, वाटर प्रिंसेस। वो बहुत अजीब होती है, वो सातू के ऊपर हंसती है और वो उसे कहती है कि क्योंकि अब तुम यहाँ के बादशाह बन गए हो तो तुम्हें अब इस किंगडम को बचाना होगा। कि अचानक से वहाँ पे स्लडर आता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है, तुमसे बात करनी है। तो सफीर से कहती है कि तुम मुझसे नहीं मेरे हस्बैंड से बात करो। और अब वो लोग पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। सातू पैलेस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। नेफ्थली थोड़ी सी घबराई हुई होती है और सफीर उसे उस किंगडम के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि स्लेडर वहाँ पे उसके किंगडम के ऊपर टेक ओवर करने के लिए आया हुआ है और वो चाहता है कि वो इस किंगडम की रियासत को अपने हाथों में कर ले, लेकिन सफीर ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। बातें करते करते उसकी ग्रेनार्ड के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है और उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन खैर वो सब लोग पैलेस पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचकर उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और मॉन्स्टर निकल आता है। लेकिन सातू के होते हुए किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है। सातू उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और उसे खत्म कर देता है। सब लोगों को ये बात तो मालूम हो जाती है कि सातू कोई आम लड़का नहीं है बल्कि रिंग किंग है। वो लोग बादशाह के सामने जाते हैं जो कि सफीर के डैड होते हैं। वो थोड़े से मस्ते हुए होते हैं, उनको बिल्कुल भी अपनी होश नहीं होती और उनके पास विक्सन खड़ी हुई होती है जिसको देख के सफीर का तो खून घोल रहा होता है। वो किसी जादूगरनी से कम नहीं होती और बादशाह की हालत इतनी खराब होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कह क्या रहे हैं। तो विक्सन उन्हें वहां से लेके चली जाती है और सफीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से सफीरा आती है जो कि सफीर की ट्विन सिस्टर होती है। वो भी बहुत प्यारी होती है। वो सफीर के लिए बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि उसको इस रिंग किंग के साथ शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सातू की अपनी बीवी भी बिल्कुल उसकी तारीफ नहीं कर रही होती, लेकिन ही में उसके लिए तो वो शहजादा होता है और वो उसकी तारीफ कर देती है और सातू का खून दुगना हो जाता है। कि अचानक से वहाँ पे मारमेजियस आता है और वो सफीरा के साथ बहुत अजीब सी बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे अपनी मोहब्बत की इजहार जैसी बातें कर रहा होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आती और सफीरा वहाँ से भाग के चली जाती है। मारमेजियस भी उसके पीछे चला जाता है। तो सफीर कहती है कि लगता है तुम लोगों को किसी बात का कोई इल्म नहीं है, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब वो उन सबको मारमेजियस और सफीरा की कहानी बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि मारमेजियस वहाँ पे रियासतों की लड़ाई की वजह से आया था, लेकिन उसे सफीरा से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शदीद मोहब्बत में होते हैं। कि एक दिन मारमेजियस को ये किंगडम छोड़ के जाना पड़ता है। सफीरा उसका इंतजार कर रही होती है और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे कहता है कि मैं रिंग किंग बनूंगा और तुमसे एक दिन जरूर शादी करूंगा। सफीरा उसका इंतजार करना शुरू कर देती है, लेकिन आखिरकार होता क्या है, तुम जैसा नल्ला रिंग किंग बन जाता है। कि दूसरी तरफ सफीरा बहुत ज्यादा परेशान होती है और मारमेजियस उसके पास आता है। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। सफीर सातों लोगों को विक्सन के बारे में भी बताती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती उसे और वो चाहती है कि वो एक दिन उसका पर्दा फाश कर दे। कि दूसरी तरफ विक्सन वाकई में कोई प्लान कर रही होती है। अब रात को सातू सो रहा होता है अपनी हसीनाओं के साथ के अचानक से जब अटैकर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो ग्रेनार्ड उन अटैकर्स को अच्छा सबक सिखा देती है, लेकिन वो अटैकर्स वहां से गायब हो जाते हैं अचानक से। अगले दिन सबको इस अटैक के बारे में बता दिया जाता है और सेज एक बार फिर से सातू को अटैक से बचा लेता है। वो सब लोग नहाने के लिए जाते हैं। लड़कियां बहुत मजे कर रही होती है, लेकिन ग्रेनार्ड सातू के ऊपर ठरकी हो रही होती है। वो उसे अजीब अजीब नजरों से देख रही होती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन हीमे को बुरा लग जाता है और उनके दरमियान में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कि अचानक से वहाँ पे सफीर आती है, उसके कपड़े तो और भी ज्यादा बोल्ड होते हैं। अब थोड़ी सी बहस के बाद वो सब लोग नहाना शुरू कर देती हैं। कि सफीर लेटी हुई होती है और वो सातू से कहती है कि होगे तुम ताकतवर, लेकिन अपना ख्याल रखना अगर तुम पे दोबारा अटैक हो तो। सातू मारमेजियस के पास आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मारमेजियस उसे कहता है कि नहीं तुम नहीं समझ सकते, सब लोग ठीक कहते हैं, मैं बिल्कुल भी किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं हासिल कर सकता तुम्हारी तरह। अब मारमेजियस चल रहा होता है कि स्लेडर उसके पास आता है, वो उसका भाई होता है, वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और अब मारमेजियस सब चल रहा होता है तो विक्सन उसके सामने आती है। वो उसे एक तलवार देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें सातू को हर हाल में मारना होगा। मारमेजियस के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मारमेजियस अपने फादर के बारे में सोच रहा था जो कि उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे। उन्हें वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं लगता था क्योंकि वो रिंग किंग बनने से हमेशा इनकार करता था। वो चल रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर सफीरा के ऊपर जाती है जो कि बिना कपड़ों के नहा रही होती है और वो उसे देख के वहां से भाग जाती है। मारमेजियस को और भी ज्यादा बुरा लगता है और उस तलवार की काली ताकत मारमेजियस के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। कि दूसरी तरफ सातू को स्लेडर बताता है कि उनका प्लान क्या है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। सातू को पैलेस में ही रहना होता है। सातू खड़ा हुआ होता है कि हिमे उसके पास आती है और वो शर्माते हुए से किस कर लेती है। वो कहती है कि तुम्हें ताकत की भी तो जरूरत है। ग्रेनार्ड को बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं भी इसकी बीवी हूँ, मैं भी इसे किस करूंगी। नेफ्थरीस में लाइन भी लगी होती है, वो भी उसे किस करती है, लेकिन सफीर को इस सब के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो ये सब कुछ देख के पागल हो रही होती है। और मारमेजियस गुस्से में खड़ा हुआ होता है। कि दूसरी तरफ स्लेडर अपनी फौज के साथ उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा होता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है। मारमेजियस को खबर मिलती है कि पैलेस के ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन वो इस सबको कोई भी खास कंसर्न नहीं देता। पैलेस के ऊपर अटैक हो जाता है और सातू अटैक करने वाला होता है। कि सेज उसे बताता है कि मारमेजियस उसके ऊपर अटैक करने वाला है। अब सातू और मारमेजियस एक दूसरे के सामने होते हैं। सेज कहता है कि मारमेजियस अपने हवास में नहीं है इस वक्त और सातू को उसकी रिंग भी कहती है कि तुम्हें इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सातू बिल्कुल भी मारमेजियस को खत्म नहीं करना चाहता होता क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और मारमेजियस की शक्ल से भी ये बात बिल्कुल वाजिया होती है। पैलेस के अंदर हीमे और सफीर भी इस बारे में बात कर रही होती हैं कि सातू फाइट कर रहा है। सफीरा ये बात सुन लेती है और वो लोग भागकर उन्हें देखने के लिए जाते हैं। मारमेजियस सातू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सातू उसको बदले में कोई भी जवाब नहीं
नहीं देता, वो उसे थोड़ा सा प्रोवोक करता है और मार्मेजियस अपने हवास में वापस आ जाता है। वो उससे सॉरी करता है और उसे कहता है कि तू मुझे मार दो, लेकिन सातू उसे बिल्कुल भी मारता नहीं है। अचानक से उसे उसकी रिंग बताती है कि इस तलवार के ऊपर लगा हुआ मोती तोड़ दो, और वो ऐसा ही करता है। अब वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और विक्सन भी वहाँ पे पहुंच जाती है। ये सब विक्सन का किया धरा होता है और वो सफीरा को पकड़ लेती है मॉन्स्टर की मदद से। मार्मेजियस से सातू को खत्म करने का कहती है, बदले में सफीरा देगी वो उसे, लेकिन मार्मेजियस अकल का इस्तेमाल करते हुए सफीरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे शादी करने का कहता है, और सातू उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब विक्सन अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाती है, वो पागल हो रही होती है और वो मॉन्स्टर में चेंज हो जाती है कि सफीर सातू के पास आती है और उसे किस कर देती है। वो भी एक मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाती है और वो विक्सन के मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। विक्सन वहाँ से अचानक से भाग जाती है और सफीर अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन वो नेकेड होती है, तो हिमे को उसे जेलसी हो रही होती है। मार्मेजियस और सातू के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो लोग किंग के सामने जाते हैं। किंग सातू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और वो उसे कहते हैं कि जिस नींद में वो सो रहे थे सातू ने उन्हें उस नींद से जगा दिया है, और वो स्लेटर से भी कहते हैं कि उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने किंगडम को खुद बचा लेंगे। और स्लेटर उनसे कहता है कि आपको जिंदगी में जब भी मुझसे काम पड़े आप मुझे बुला सकते हैं। किंग सफीर से भी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा हस्बैंड चुना है अपने लिए, लेकिन वो सातू को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रही होती एज एन हस्बैंड। अचानक से मार्मेजियस आगे बढ़ता है और वो किंग से सफीरा का हाथ मांगता है, तो किंग कहते हैं कि मैं आज तक अच्छा बाप नहीं बन पाया क्योंकि मैं हमेशा अपने काम में मसरूफ था, लेकिन अब मैं वही फैसला करूंगा जो मेरी बेटियों के लिए सबसे बेहतर है, तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देता हूँ। और सफीरा और मार्मेजियस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिमे उनको इतना करीब देख के थोड़ा सा जेलस हो रही होती है और सातू ने ये बात नोट कर ली होती है। मार्मेजियस मजीद ये सातू को बताता है कि उसने एक दूसरे को डैमेज भी कर लिया हुआ है। स्लेडर वहां से जा रहा होता है कि मार्मेजियस उससे रोकता है। स्लेडर मार्मेजियस से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और स्लेडर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्सन मार्मेजियस के डैड के पास होती है। वो उन्हें बताती है कि अगर वो उनके साथ मिल जाएंगे तो वो उनको बहुत ज्यादा ताकत देगी। किंग उसकी बात को समझ आते हैं और उसे फौरन से खत्म कर देते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये दौर मेरा है, मैं किसी भी किंग को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। सातू बिस्तर के ऊपर अपनी सारी की सारी बीवियों के साथ होता है। सब लोग लड़ रही होती है कि पहले मैं सोऊंगी, पहले मैं सोऊंगी, और इसी तरह की बातें चल रही होती हैं। हिमे को इस सब के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा सा चिल्ला देती है। अब सातू हिमे के बारे में सोच रहा होता है और वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पहली मोहब्बत वही है। कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और हिमे उसके पास होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग आज बाहर चलें। हिमे खुश हो जाती है और बाकी की बीवियां भी ये बात सुन रही होती हैं। नेफ्थरिस जाने की ख्वाहिश को इज़हार करती है, लेकिन सातू उसे मना कर देता है। ग्रेनार्ड को भी सबसे कोई मसला नहीं होता और सफीर तो पहले ही इन सब के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होती। हिमे नहाना शुरू कर देती है और उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं सातू को लेकर। अब सातू सेज के पास जाता है ताकि वो उनसे पैसे ले सके। सेज उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम आज की रात बाहर भी गुजार सकती हो। कि हिमे आ जाती है। अब वो लोग बाहर चल रहे होते हैं कि ग्रेनार्ड लोग भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होती हैं। सातू वैसे तो आज कहने को उसका हस्बैंड होता है, लेकिन फिर भी हिमे को बिल्कुल भी डेट की फीलिंग नहीं आ रही होती। वो लोग एक पार्क के अंदर जाते हैं जो कि लव पार्क होता है। सब लोग वहाँ पे किसिस वगैरह कर रहे होते हैं। सातू लोग भी बैठ जाते हैं। हिमे उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सातू पीछे हट जाता है और वो कहता है कि पब्लिक के अंदर ये सब करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। और ग्रेनार्ड लोग भी उन्हें देख रही होती हैं। सब लोग मायूस हो जाती हैं कि सातू से कुछ भी नहीं होगा और वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। सातू और हिमे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं क्योंकि शाम हो रही होती है। कि हिमे सातू से रुक के कहती है कि मुझे आज बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हारी और भी बीवियां, तुम्हें उनका भी ख्याल करना चाहिए। सातू से कहता है लेकिन मेरे दिल में तो तुम हो, मेरी सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। सातू उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही होती, तो सातू को मजबूरन उसे किस करनी पड़ती है और वो एक बहुत पैशनेट किस होती है। हिमे को बहुत अच्छा लगता है। हिमे सातू को रोकती है और सातू को लगता है कि वो उसे डैमेज करने का कह रही है। सातू अजीब अजीब से ख्याल सोच रहा होता है कि हिमे उसे फौरन से कहती है कि चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। अब सफीर को साथ लेके जाने की बारी होती है, लेकिन सफीर घर से जाने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन खैर वो लोग उसे किसी तरह से मना लेते हैं। अब सफीर और सफीरा एक दूसरे को बहुत वार्म गुड बाय कहती हैं। अब वो सब लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को प्रिंसेस ऑफ अर्थ से भी अंगूठी लेनी होती है, लेकिन इस प्रिंसेस के बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता। अपनी आधी मंजिल पर तो वो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आगे का सफर उनको चल के तय करना होता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।